जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। आज के इस वीडियो में नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की कथा का श्रवण करेंगे। इस दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है और नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, यानी कन्याओं की पूजा करके उनको स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा भवेदी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण करती है। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती है। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और इनका गौरवर्ण हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाईं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती के देह त्यागने के कारण बहुत दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सभी देवताओं ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और इस तरह वे कई वर्षों तक अपनी समाधि में लीन रहे। इस बीच ताड़कासुर नाम का राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा करने लगा। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वह भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएंगी। उसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से होगा। फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में चली गई। वहाँ पर तपस्या करते हुए उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया। उन्होंने ठंड, मूसलाधार वर्षा और तूफान सभी मौसम में लगातार तपस्या की। कुछ समय के बाद तो उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। अब वे केवल वायु का सेवन करती थीं, जिस कारण उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था। अत्यधिक तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी थीं। अंत में भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य शक्ति से यह जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सारा वृत्तांत जानने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बहुत ही दुर्लभ हो गई थीं और उनके शरीर का रंग भी काला पड़ गया था। इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया।
भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा जी के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान करा। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया। उनके शरीर की मलिन होता दूर हो गई और उन्होंने अपनी शक्ति और तेज को दोबारा प्राप्त कर लिया। अब माता का वर्ण गौर हो गया और उनका दिव्य मुख दिव्य आभा से दमकने लगा। इसी कारण माँ दुर्गा के इस रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। यह थी माँ महागौरी की कथा। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्रोत का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपनों बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार के घमंड को सुखा देने वाली समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम के कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजत, मधु की तरह मधुर मधुकेटव का मद करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदनम शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाले, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं के दुदुम्बी से दुम्ब दुम्ब की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं,
जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं। चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगना के तथा आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, अडीज की धुक धुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली की पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गरेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है, हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मन्मथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्री के साथ खेलती हैं, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदों को मत हो जाता है, वैसी ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा शरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो,
जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग में भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सूखा अभूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो भी अशुद्ध को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। जगत जन जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा दी हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना ही नहीं जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ, न ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। सुरेश्वरी, मैं तो मंत्रहीन हूँ, न क्रिया, न भक्तिहीन, न पूजन किया है। वह सब आपकी दया से पूर्ण हो, सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।